देखो बेटा, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है आपका, उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें पूछा है नस्ट इक्वेशन बताओ और ईएमएफ बताओ 298 केल्विन पे। तो इसने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, जिनमें इनकी मतलब जरूरत पड़ेगी। तो देखो, ईएमएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब जैसे देखो, इन्हें नस्ट इक्वेशन क्या रखा। चलो सबसे पहले मैं नस्ट इक्वेशन के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा। वैसे मैं पहले भी बता चुका आपको। देखो नस्ट इक्वेशन क्या होगी, जैसे सपोज करो Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये कोई Mn प्लस है और मेटल आयन है कोई भी, इसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो और m बनाया। तो इसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी उसका ये होगी जी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये होगी बेटे। अब होगा क्या, अब इसमें जो है ये नेक्स्ट इक्वेशन है 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सपोज करो यहाँ 2 होता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पावर में 2 हो जाता। यहाँ स्टार्टिंग में 3 होता तो यहाँ ऊपर क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है, यही आपको बतानी है इनके लिए। और ई सेल भी आपको निकालना है, ई सेल भी आपको निकालना है। देखो किस तरीके से करेंगे। जब आप इस तरीके का न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले जैसे इन्होंने दे रखा है Mg/Mg2 प्लस 0.001 m, ये साल्ट ब्रिज का निशान है, Cu2 प्लस 0.001 m Cu। अब इसका दे रखा, इसका ईएमएफ पूछना है 298 केल्विन में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप न्यूमेरिकल में, सबसे पहले 2 हाफ रिएक्शन बनाइए आप। जब आप 2 हाफ रिएक्शन बनाएंगे उसके बाद आप नेट रिएक्शन बनाइए और एन की वैल्यू को पता कीजिए कैसे। चलो सबसे पहला काम करता हूं, 2 हाफ रिएक्शन बनाते हैं। 2 हाफ रिएक्शन होती है हमारी एनोड और कैथोड। देखो बेटे, एट एनोड देखो एनोड पे क्या होगा, ये देखो ऊपर क्या दिया होगा, Mg से Mg2 प्लस, यानी कि Mg से क्या बन गया, Mg2 प्लस बन गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है भाई, जब कोई भी एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एक तो ये हुआ एट कैथोड, ये तो एनोड पे रिएक्शन हुई जी। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगी देखो। अब कैथोड पे ये क्या दिया हुआ है, ऊपर देखो आप Cu2 प्लस, Cu में चेंज हो गया ना। तो यहां देखो बेटे, तो क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। अब इसमें जो है ये 2 रिएक्शन, हाफ रिएक्शन आ गई। अब नेट रिएक्शन निकाल लूंगा जी मैं। देखो जी नेट रिएक्शन, अब वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करके निकलेगी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यो क्या आया, Mg प्लस Cu2 प्लस और Mg2 प्लस प्लस के Cu। तो ये तो आ गई नेट रिएक्शन, टोटल रिएक्शन आ गई हमारी, कुल रिएक्शन है ना। ये 2 हाफ रिएक्शन थी। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वेशन है, एक हाफ सेल में 2 का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। n इक्वल टू आ गई 2, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटे, n की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो, अब हमें जो है ईएमएफ निकालना। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या, देखो आपको, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस Mg2 प्लस। बेटे इसमें जो है ना, आप जो है जो आयंस है हमारे एक्वस फॉर्म में, उनकी कंसंट्रेशन लेंगे आप। लिक्विड और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। तो ये सब सॉलिड है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है। वो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ देगा आपको, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा। तो ये सॉलिड है, तो इन नहीं लेंगे आप, केवल आयंस लेंगे या गैस लेंगे, आयंस लेंगे या गैस लेंगे। तो बेटे ये Mg2 प्लस है, इधर कौन है, Cu2 प्लस। और बाई चांस इसके स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ होता तो वो पावर में चला जाता, तो ये आ गया। अब ई नोट सेल देखो कैसे निकलता, ई नोट सेल निकलता बेटे, आप इसे अलग निकालना चाहें या फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। ई नोट सेल का निकालने का तरीका सीख लो आप। ई नोट सेल निकालने का है जी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नोट एनोड, ई नोट एनोड।
देखो कैथोड क्या है, कैथोड ये है। अब कैथोड जो ये है, अब इसमें मुझे एक बात बताओ, जो Cu2 प्लस वाली वैल्यू किसकी है, कैथोड की, जो कैथोड की है ना, तो Cu2 प्लस की वैल्यू ऊपर देखो क्या दे रखी है, तो Cu2 प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34। और जो दूसरा है एनोड, एनोड कौन था, Mg था ना, एनोड कौन था, Mg, तो Mg की वैल्यू कितनी है ये, तो मैं दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा और क्या निकाल लूंगा, ई सेल, ई नोट सेल निकालूंगा। तो ई कैथोड की वैल्यू क्या होगी बेटे, कैथोड वाला का Cu की थी ना 0.34 माइनस, और एनोड वाली वैल्यू किसकी थी, Mg की, -2.37। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, ये कितना आ जाएगा 0.34 प्लस 2.37। तो जब इन्हें ऐड करेंगे हम तो कितना होगा 2.7 बना होगा जी, 2.7 आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू रखो यहाँ, तो ये कितना आ गया 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी बेटे 2, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो ये 2 आ गई। Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी, ऊपर ही दे रखी होगी, देखो log 10 बेस, ये एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ना, तो मैं 2 रख दो, log 10। Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन रखी जाओगे यहाँ, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर दे रखी है, देखो ये Mg2 प्लस की कितनी है, 0.001 यानी कि 10 की पावर -3, और उसकी कितनी Cu की 10 की पावर -4, तो ऊपर क्या होगा 10 की पावर -3, और नीचे होगा 10 की पावर -4, तो इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटे, तो 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस। अब ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट जाएगा, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा log 10 बचेगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये कितना होगा इससे, आप देखो इसे, ये कितना होगा 2.71 माइनस, अब log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो इसे 2 से आप जो है डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 0.002 2 जा 4 और 2 9 जा 18 2 5 जा 10 लगभग ही आओगा, और इसे सोल्व करके जो होगा वो होगा 2.68 वोल्ट। तो ये आपको न्यूमेरिकल हुआ। तो इसमें कुछ नहीं है जी, बहुत इजी है इस तरीके से, बस आपका हाफ सेल आ जानी चाहिए बनानी, उसके बाद नेट सेल, ये फॉर्मूला है जी आपका, ये कंसंट्रेशन वो देता है, और ई नोट सेल जो है ये निकलता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ये आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो चुका। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो आप, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, ये देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो 2 हाफ रिएक्शन दे रखी है। जो 2 हाफ रिएक्शन दे रखी है, आप क्वेश्चन अपने सामने रखें, मेरे तो सामने है बेटे, तो उसमें देखो Fe जो है, यहाँ देखो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, देखो देखो Fe किस में बदल गया, Fe2 प्लस में बदल गया, और H प्लस किस में चेंज हो गया, H2 में चेंज हो गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो देखो एट एनोड में किस में चेंज हो गया, Fe किस में चेंज हो गया, Fe2 प्लस में चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा ना, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन नहीं होता। एट कैथोड में क्या होगा, H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किस में चेंज होगा, H2 में चेंज होगा, लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। वैसे भी H के आयन भी बराबर हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा Fe प्लस 2H प्लस और Fe2 प्लस के H2। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वोल्यूशन है जी, N2 का, N की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसके लिए जो है आप नेक्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू, देखो 9। अब देखो भाई ई सेल निकालना ना, इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस कौन Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन, और जो गैस है, गैस का होता बेटे प्रेशर pH2, ठीक है ना, ये गैस है। आप सोच रहे होंगे जो कंसंट्रेशन में ऐसे क्यों नहीं लिखी बेटे, जो कंसंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हमारा गैस है ना, उसका जो है वो दे रखा प्रेशर 1 बार दे रखा ब्रैकेट में, देखो आप, तो प्रेशर दे रखा ना, तो ये जो है कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो गैस के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं pH2।
और अपॉन में कितना होगा H प्लस। अब H ये तो सॉलिड है, सॉलिड तो लेते ही नहीं, H के आगे क्या लिख रहा 2, तो ये 2 पहुंच जाओगे जी ऊपर। देखो जी ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसे तो अलग ही निकाल लूं, इसे अलग निकाल लो, यहां निकाल लो। तो ई सेल कितना आ जाएगा, ई नोट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कितना होगा, ई कैथोड पर कौन है, देखो जो है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 0 होता है, मुझे बताओ 0.00, माइनस एनोड पर कौन है, Fe है ना, एनोड पर कौन है Fe है, तो Fe में एनोड की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, माइनस के 0.44, माइनस 0.44, तो कितना आ गया बेटे, प्लस के 0.44 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहां रख दो। देखो जी इसकी वैल्यू रख दो यहाँ, कितनी रख दी वैल्यू, 0.44 वैल्यू रख दी। अब कितना होगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे, 2 रख दिया, log 10 बेस। अब Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन देखो कितनी दे रखी है, इसने जो है कंसंट्रेशन यही दे रखी है ब्रैकेट में, ये भी Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है जी, 10 की पावर कितनी है -3, और H की कितनी है जी 1, तो इसकी वैल्यू रख दो बेटे, तो कितनी आ गई 10 की पावर -3, और ये कितना 10 की पावर -1, और इसका जो है वो भी दे रखा है, इसकी वैल्यू देखो एक बार, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी बेटे 1 दे रखी है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 1 रख दो, तो 1 की पावर 2, 1 की पावर 2, pH2 कितना दे रखा, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा, हाइड्रोजन का 1 दे रखा ना, ठीक है। तो अब ये 1 की पावर 2 कितना हो गया, ये तो 1 ही रहा, ये कितना 10 की पावर -3, तो लोग के रूल से कहा जाएगा वो पहला आ जाएगा, यहां देखो 0.44 माइनस, और ये 3 जो पहला आ जाएगा तो प्लस के हो जाएगा ना, तो 0.0591 अपॉन 2 इंटू 3, log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसे जो आप सोल्व कर लो भाई, इसे जो है 2 से डिवाइड करके 3 की मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करने के बाद इसके बाद आंसर आ जाएगा 0.523 वोल्ट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसमें भी 2 रिएक्शन है, अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, SN2 प्लस ये है, तो एट एनोड में देखो क्या होगा, रिएक्शन सबसे पहला काम ही है 2 हाफ रिएक्शन लिखने का, SN किसमें चेंज हो गया, SN2 प्लस में चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या कैथोड पे, एट कैथोड पे क्या है, कैथोड पे आपका ये है H प्लस किसमें चेंज हो रहा है, H2 में, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो रहा है, H2 में हो रहा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए जी, और वैसे भी आयन भी इक्वल है, H भी तो इक्वल करने, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या आ गया SN प्लस 2H प्लस और SN2 प्लस और प्लस के H2, ये आ गए। अब इसके लिए क्या होगा, ई सेल निकाल लो, ई सेल कितना होगा, ई सेल होगा जी ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस SN2 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू PH2 और अपॉन H प्लस का स्क्वायर, ये आ गया। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके लिए मैंने बताया हाइड्रोजन का प्रेशर दे रखा, तो ये प्रेशर का फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है जी गैस को, तो ये आ गया। अब ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। यहां देखो ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड पर कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो कितना आता है 0.00 ना, माइनस एनोड पे देखो एसएन की वैल्यू कितनी दे रखी, एसएन की वैल्यू दे रखी होगी
वो आ जाओगी। देखो एस एन की वैल्यू देखो, माइनस के 0 पॉइंट, देखो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 0.14 है, तो माइनस के 0.14, तो ये कितनी आ गई 0.14 ही आ गई ना। तो आप इसे वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे, 2 हो रही है ना, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, log 10 बेस। अब SN2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, पीछे देखो यहाँ SN2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.050, कितनी है बेटे 0.050 इंटू H2H की कितनी है 1 बार दे रखा है, 1 बार दे रखा ना, 1 बार, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, अपॉन H प्लस की देखो कितनी दे रखी है, H प्लस की दे रखी है 0.020, इसका तो स्क्वायर भी है। तो इन्हें सारे को क्या करेंगे जी, सोल्व करेंगे, और इसे सोल्व करने के बाद में जो भी आओगा फिर वहीं से किसकी वैल्यू आओगी, लॉग की वैल्यू आओगी। जैसा मैं इसे सोल्व करूंगा 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस। जब आप इसे सारे को सोल्व करोगे तो 125 आओगा। 125 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 की पावर 3 कर दो इसे, भाई मैं 5 की पावर 3 भी तो कर सकता हूँ, 3 पहला आ जाओगा, लोग 5 की वैल्यू रख देंगे, पेपर में दी हुई होगी। तो मतलब इसकी वैल्यू आपको रखनी है सोल्व करने के बाद में, और इसे सारे को सोल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आओगा आपका वो आओगा जी 0.078 वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा जी। ठीक है बेटे। और लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो जी, बल्कि इसे इधर देखो आप, इसमें जो आपको समझने में पेज खोलने में दिक्कत होगी, इसे आप क्वेश्चन भी हाँ देखो, देखो अभी इस तरीके से आराम से खुल जाएगा। देखो ये है, ये पीटी देखो इनमें भी दे रखा बेटे, पीटी कुछ नहीं है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये रिएक्शन नहीं करता, ये तो इलेक्ट्रोड डाल रखा सेल के अंदर, इससे कोई मतलब नहीं है। कभी आप सोचो भाई पीटी तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, पीटी रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ, ठीक है नहीं, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये देखो Br2 किस में चेंज हो रहा, Br माइनस में चेंज हो रहा, तो Br2 किस में चेंज हो रहा, Br माइनस में, तो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा 2 Br माइनस बना लेगा, जो किस पे हो रहा एट एनोड। कारण है ना, जो इधर की साइड में लिखा हुआ होता, ये देखो इसमें जो है ये साल्ट ब्रिज दिया हुआ होगा यहीं पे, इसमें जो है ये रिएक्शन में यहाँ इधर जो है जो इधर वाला पोर्शन होता है एनोड का होता है, जो इधर वाला पोर्शन होता है कैथोड का होता है, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड का पोर्शन है। अब मैं यहाँ देखूंगा तो Br2 तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो क्या हो रहा, ये तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा। अब रिडक्शन तो होता नहीं है एनोड पे क्या हो ऑक्सीडेशन हो, तो ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगी। तो आप बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसे ऐसा करते हैं, ये रिएक्शन इस तरीके से होगी जी 2 Br माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Br2 बना लेगा जी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगी ये रिएक्शन, ठीक है। 2 Br माइनस Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो कैथोड पे क्या है H प्लस किस में चेंज हो गया H2 में, तो H प्लस है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा H2 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इन्हें क्या है ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ कितना होगा देखो, आप इन्हें जब ऐड करोगे तो 2 Br माइनस प्लस 2H प्लस एरो इधर कितना Br2 और प्लस H2। अब H2 कितना दे रखा 1 atm। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन बनाना कितनी आओगी, E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस। ऊपर ये तो Br2 तो सॉलिड है, तो इसे तो नहीं लेंगे, तो लिक्विड है, और जब लिक्विड है वो तो लिक्विड की तो 1 होती है, तो केवल यहाँ कौन बचेगा PH2 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा Br माइनस की पावर 2 और H प्लस की पावर 2। इस वजह से बेटे ये 1 होता, लिक्विड और सॉलिड जब आ जाएगा उसे छोड़ दो आप,
एक तो आयंस लेने हैं आपको ये, या कोई गैस हो जैसे H2 गैस है तो ये ले लो, लेकिन गैस का जो बार में दे रखा प्रेशर तो pH, फिर वो गैस ऐसे लिखेंगे pH2, हालांकि इसकी भी कंसंट्रेशन 1 दे रखी है इन्होंने, इसका प्रेशर भी 1 दे रखा, देखो यो भी pH2 भी 1 ही आ जाओगा, देखो 1 बार दे रखा है तो यू भी 1 आ जाओगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल कितना होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी 2 log 10 बेस, ये तो 1 आ गया। बी आर माइनस की कंसंट्रेशन देखो, बी आर माइनस की कितनी है, ये देखो ये 0.010 का क्या आ गया स्क्वायर, H प्लस की देखो कितनी दे रखी, H प्लस की दे रखी 0.030, तो 0.030 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, ई कैथोड कौन है, कैथोड तो देखो H प्लस है तो ये तो 0 हो जाना, माइनस एनोड कौन है, एनोड है H प्लस, एनोड है Br2 और Br की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ देखो 1.08, तो 1.08 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब ये आ गया जी। अब ये जो है आगे लोग की वैल्यू दे रखी है सोल्व करनी जी। अब इसे जो है log 10 बेस सारे को इसे सोल्व करने के बाद में जो है ये आओगा आपका 1.111 इंटू 10 की पावर 7, ये आ गया जी। और जब इसे सोल्व करके आप सारे को ऊपर ले जाकर पावर को इस तरीके से ये होगा। अब ये तो माइनस में आ गया, ई नोट सेल माइनस का होगा माइनस। अब इसे log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दो, log m इंटू एन का log m प्लस log n, तो ये 10 की पावर 7 आगे आ जाएगा। मतलब इसे सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करने का काम आपका। इसे सोल्व करने के बाद में जो आओगा उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसकी देखो इसे सोल्व कर लेंगे हम, इन दोनों को सोल्व करके आएगा। इसे सोल्व करने के बाद में जो भी आओगा उसकी वैल्यू यहाँ रखने के बाद में 2 से उसे डिवाइड करके और इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.208, ये आ गया। और जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 1.288 आ गया वोल्ट। अब जो ई सेल है, सेल का ईएमएफ माइनस का आ रहा, सेल का ईएमएफ माइनस का मतलब क्या है, यानी कि अब जो गैल्वेनिक सेल है, अब उसका तो ईएमएफ अगर पॉजिटिव आता है या जीरो आता, पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं सेल वर्क कर रही है, अन्यथा सेल वर्क नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें जो है अपने आप, भाई गैल्वेनिक सेल में बैटरी नहीं लगाते, तो इसमें जो है ये गैल्वेनिक सेल नहीं है। जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है गैल्वेनिक सेल नहीं है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल अगर होती है तो इसका माइनस नहीं आता, तो ये सेल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर कोई और सेल है तो उसमें बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी लगाने के बाद में तब इसमें ये दूसरी सेल बनेगी, या तो तब होगा हो, नहीं तो एक दूसरा कारण है, जो ऑक्सीडेशन है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा, Br पे हो रहा। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो जाए, जैसे ये दे रखा है यहाँ, अगर ये रिएक्शन को अपोजिट कर दे, इसे तो इधर लिख दे और इसे इधर लिख दे, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पर तो ऑक्सीडेशन कर दे, और जो Br2 इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन कर दे। Br2 इलेक्ट्रोड पे क्या करते हैं, रिडक्शन कर दे जो ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा सेल पॉसिबल हो जाएगा। ये वैल्यू जो दिखाई दे रही ना आपको, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही ये प्लस की आ जाओगे फिर, तो ये है। तो आप इसमें लिख सके 10 ऑक्सीडेशन विल अकर एट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटे, एंड रिडक्शन ऑन द Br2 इलेक्ट्रोड। मतलब ऑक्सीडेशन अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर करा दे, रिडक्शन Br2 इलेक्ट्रोड पर करा दे, तब जाके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये सेल संभव हो जाएगी। तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे ना, अच्छे से समझ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए 2 हाफ सेल बना लो, 2 हाफ सेल एट एनोड एट कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ध्यान रखो। 2 हाफ सेल बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लो, उन्हें रिएक्शन को जोड़ लो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन कटे एक हाफ सेल में, वो एन की वैल्यू हो जाओगी, जो यहाँ रखनी पड़ती है इसमें फॉर्मूले में, ठीक है जी। उसके बाद में जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर, जो रिएक्टेंट है उसके नीचे है। जो प्रोडक्ट के केवल आयंस लेना, या जो गैस है वो प्रेशर दे रखा उनका बार में, तो उसे pH2 करके लिख लेना। जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उन्हें हम नहीं लिखते, उनकी कंसंट्रेशन 1 मानते हैं। तो हम इन्हें क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, तो आप इसे अच्छे से समझ के करें।